Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to go through the basics of time, speed and distance in detail. So first we'll start with the basic concept. So basic concept says that distance is equal to speed into time. Distance is equal to speed into time, या speed is equal to distance upon time, या time is equal to distance upon speed. एक ही फॉर्मूला है, तीन अलग तरीके से लिख लिया. ठीक है. Sometimes when the time is constant, अगर time constant है मेरा, तो distance is directly proportional to speed. टाइम अगर मेरा कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. दैट इज व्हाई d1 upon d2 is equal to s1 upon s2. दिस कंसेप्ट वी यूज इन लीनियर रेसेस. ठीक है. कभी कभी जो है हमारा स्पीड कांस्टेंट हो जाता है. इन सच केसेस अगर मेरा स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ना. डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. सही है. दैट इज वाई d1 upon d2 इज इक्वल टू t1 upon t2. एंड थर्ड केस इज व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट. व्हेन वी गेट डिस्टेंस कांस्टेंट वी गेट स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. वी गेट स्पीड विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, which gives me s1 by s2 is equal to t2 by t1. है ना. अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है मेरा तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. अगर मेरी स्पीड इंक्रीज होगी तो मेरा टाइम रिक्वायर्ड रिड्यूस होगा ना. कहीं पे भी जाने के लिए आपको 60 के स्पीड से 1 घंटा लगता है, तो अगर आप अपनी स्पीड 120 कर दोगे, स्पीड इंक्रीज कर दोगे, तो आपको आधा घंटा ही लगेगा. इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है वो. ठीक है. सो दिस वी विल बी यूजिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. क्यों? क्योंकि ये रियल लाइफ सिनेरियो के साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड whenever we are solving questions of time, speed and distance, we have to make sure that the units are in same system. एक तो MKH सिस्टम में रहना चाहिए या फिर CGS सिस्टम में रहना चाहिए. तो वो कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते हैं. Sometimes distance is given to you in meters, time is given to you in seconds, but speed is given to you in kilometers per hour. We have to convert it into meters per second. ठीक है. तो कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर पर आवर. How do we convert it into meters per second? So 1 kilometer it's 1000 meters. 1 kilometer is 1000 meters and 1 hour. Each hour will have 60 minutes and each minute will have 60 seconds. तो ये 0 गया. 10 by 36 or 5 by 18 meters per second. So what do we get? 1 kilometer per hour. 1 kilometer per hour is actually 5 by 18 meters per second. एग्जाम्पल देख लेते. अगर मुझे बोल दिया 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है, इट विल बी 72 इंटू 5 बाई 18. 18 1 जा, दिस इज 18 4 जा, सो दैट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड. 4 5 जा 20. कभी कभी हमको मीटर्स पर सेकेंड को किलोमीटर्स पर आवर में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है. मीटर्स पर सेकेंड को किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करना है तो ये 18 बाय 5 है ना. 18 ऊपर 5 नीचे, किलोमीटर्स पर आवर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, है ना. इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो अगर मुझे 10 मीटर्स पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है, इट विल बी 10 इंटू 18 बाय 5 किलोमीटर्स पर आवर, विच इज 5 1 जा, दिस इज 5 2 जा, 36 किलोमीटर्स पर आवर. 36 किलोमीटर्स पर आवर. Moving forward to the concept of average speed. Average speed is a very important and interesting concept. ध्यान से देखो एवरेज स्पीड कैसे रहता है, क्या रहता है, समझने की कोशिश करो. एवरेज स्पीड
is nothing but total distance upon total time. Average speed is nothing but total distance upon total time. ठीक है, दिस इज हाउ एवरेज स्पीड फंक्शंस. मतलब कहीं पे भी आपको कैलकुलेट करना है तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करो, टोटल टाइम कैलकुलेट करो. ठीक है, तो एवरेज स्पीड आएगी. मतलब जाने के लिए 70-60 की स्पीड है. लेट अस से एग्जांपल भी ले लेता हूं मैं. ए टू बी जाते समय 60 की स्पीड है, वापस आते समय 90 की स्पीड है. तो ओवरऑल एवरेज स्पीड 60 + 90/2. ये गलत है. दिस इज नॉट योर एवरेज स्पीड. दिस इज नॉट योर एवरेज स्पीड. आपकी एवरेज स्पीड कैसी रहेगी? लेट अस से जाते समय का डिस्टेंस डी, वापस आते समय का डिस्टेंस डी. तो एवरेज स्पीड आपकी रहेगी जाते समय का डिस्टेंस डी, वापस आते समय का डिस्टेंस डी, तो टोटल डिस्टेंस 2d. जाते समय का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही टाइम है ना, एंड वापस आते समय डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही टाइम. सो दिस इज d/60 + d/90. d/60 + d/90. So what do we get? 2d. Here d common 1/60 + 1/90. This is how we will solve it, है ना. ये तो सॉल्व हम कर सकते हैं. d कट गया. दिस इज 2 × 2 अपॉन, है ना. टू अपॉन ये 1/60, ये 180 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया. सो दैट इज 2 × 180/5, है ना. ये फ्रैक्शन ऊपर आएगा तो रिवर्स हो जाएगा. 5 1 = 5, 36 = 2 × 36, 72 km/h. ठीक है, तो आपकी एवरेज स्पीड ऐसे कैलकुलेट नहीं होती है. दैट इज एवरेज ऑफ टू स्पीड्स, दैट इज एवरेज ऑफ टू नंबर्स. एवरेज स्पीड आपकी ऐसे कैलकुलेट नहीं होगी, ऐसे ही कैलकुलेट होगी. रिमेंबर दिस थिंग. मूविंग फॉरवर्ड, रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड दो टाइप की रहती है, एक सेम डायरेक्शन, एक अपोजिट डायरेक्शन. पहले वाला देखते हैं, सेम डायरेक्शन. इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड आपकी आएगी s1 - s2 मॉड्यूलस. रिलेटिव स्पीड आपकी आएगी s1 - s2 मॉड्यूलस ऑफ दैट पॉजिटिव स्पीड. ठीक है, बट इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड आपकी आएगी, रिलेटिव स्पीड आपकी आएगी s1 + s2. रिलेटिव स्पीड आपकी आएगी s1 + s2. आई एम नॉट गोइंग थ्रू द एक्सप्लेनेशन, मैं आपको बस बेसिक्स कवर करके दे रहा हूं. ठीक है, सो हाउ डू वी अप्लाई इट? लेट अस से देयर इज अ डॉग, देयर इज अ कैट. Distance between them is 100 meters. Dog runs at a speed of 5 meters per second. Cat runs at a speed of 3 meters per second. And this is where the dog catches the cat. This is where the dog catches the cat. Now, distance is equal to speed into time. If I am considering relative speed in same direction, 5 - 3. If I am considering, and this is, they both are running in same direction. If I am considering the relative speed in same direction, that is 5 - 3, then I consider the extra distance traveled by the faster object. ये x distance जो है ये तो दोनों ने ट्रेवल किया है, ये डॉग ने एक्स्ट्रा कितना 100 मीटर्स ट्रेवल किया है. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको ये समझ में आ रहा है. ठीक है, सो दैट इज 100. तो टाइम कितना लगेगा? सो माई पॉइंट इज, वेन एवर आई कंसिडर रिलेटिव स्पीड इन same direction, I consider extra distance covered by the faster object. है ना, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड बाय द फास्टर ऑब्जेक्ट, वो हम कंसिडर करते हैं. ठीक. नेक्स्ट, whenever two objects are running in opposite direction, their relative speed is s1 + s2. ठीक है, again two cases. There is a
car 1 and car 2, initial distance between them is again 100 meters. Car 1 is traveling at a speed of 5 meters per second, and this other car is traveling at a speed of 15 meters per second, and they both are traveling towards each other. After how many seconds will they meet? Again, distance is equal to speed into time. What is the relative speed? 5 plus 15. What is the relative speed? 5 plus 15. है ना? They both are moving in opposite direction and they are both moving towards each other. तो relative speed addition of two speeds हो जाएगी. It will be 5 plus 15. Whenever I consider relative speed in opposite direction, I consider initial distance between the two objects. है ना? इससे मेरा टाइम निकल जाएगा. तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर मैंने रिलेटिव स्पीड ले ली अपोजिट डायरेक्शन में, I consider initial distance between the two objects. Initial distance between the two objects will be initial distance between the two objects. ठीक है? This is how we understand the concept of relative speed. आगे बढ़ते हैं. Now this is a miscellaneous concept. ये चीज आपको पता रहनी चाहिए. So two trains X and Y left point A and B simultaneously traveling towards each other. ठीक है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे आपको पता रहना चाहिए. बेसिक आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपको हेल्पफुल रहेगा. एक छोटा सा कंसेप्ट है. Two trains X and Y left point A and B simultaneously traveling towards each other. Train X takes 9 hours and train Y takes 16 hours to reach their destination after meeting. Find the ratio of the speed of the train. है ना? मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं, मैं आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूँ फॉर योर रिविजन. ठीक है. टू ट्रेन्स X and Y left point A and B simultaneously traveling towards each other. They left simultaneously traveling towards each other. Train X takes 9 hours and train Y takes 16 hours to reach their destination after meeting. तो यहाँ पे कहीं तो भी मिलते होंगे X and Y, है ना? X इसके आगे इधर जाएगा and Y इधर जाएगा. Train X takes 9 hours. Train X takes 9 hours to reach its destination, and train Y takes 16 hours to reach its destination. है ना? Train X takes 9 hours and train Y takes 16 hours to reach their destination after meeting. Why? What is the ratio of their speed? So speed of X upon speed of Y will be under root of time taken by Y upon time taken by X. ये क्या है? Time taken by Y and time taken by X are the time taken to reach their destination after meeting. है ना? Ty and Tx are nothing but time taken to reach the destination after meeting each other or after crossing each other. ठीक है. So Ty and Tx are the time taken to reach the destination after meeting. ठीक है. तो Sx upon Sy ऐसा दे रखा है. इस केस में कितना रहेगा? टाइम टेकन बाय Y is 16 hours, टाइम टेकन बाय X is 9 hours and इसका अंडर रूट है. अगर आप देखोगे स्पीड ऑफ X है तो ये टाइम टेकन बाय X नीचे है, एंड स्पीड ऑफ Y है तो टाइम टेकन बाय Y ऊपर है, एंड राइट हैंड साइड में अंडर रूट है. राइट हैंड साइड में अंडर रूट है. ठीक है. तो ये 16/9 का स्क्वायर रूट 4/3 ऐसा आएगा. रिमेंबर दिस थिंग. एकदम छोटा सा कंसेप्ट है पर हेल्पफुल है. अगर आ गया तो मजा आ जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड टू द कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स. ट्रेन्स में हम देखेंगे T इज टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस एनीथिंग. नाउ व्हाट आर दोज एनीथिंग्स वो देखेंगे. सो दिस टाइम इज नथिंग बट एडिशन ऑफ लेंथ upon relative speed. This time is nothing but addition of length upon relative speed. So A, time taken by a train to cross a pole.
तो ये ट्रेन है जिसकी लेंथ है L, ये पोल है, एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन इज st. सो टाइम टेकन इज एडिशन ऑफ लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड. तो लेंथ ऑफ द ट्रेन L है, पोल की वेट निग्लिजिबल है, अपॉन रिलेटिव स्पीड दैट इज स्पीड ऑफ द ट्रेन. ठीक है, बी पार्ट देखते हैं. टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज और अ टनल और अ ब्रिज, टनल और अ प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो ये एक ट्रेन है जिसकी लेंथ L है, स्पीड st है. यहाँ पे एक ब्रिज है जिसकी लेंथ b है. सो टाइम टेकन विल बी एडिशन ऑफ लेंथ L plus b. टाइम टेकन विल बी एडिशन ऑफ लेंथ दैट इज L plus b अपॉन रिलेटिव स्पीड विच इज ओनली स्पीड ऑफ द ट्रेन. क्यों? क्योंकि ब्रिज जो है वो तो स्टेशनरी है. ठीक है, नेक्स्ट टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस अ कार और अ साइकिल, मोटरसाइकिल और एनी मूविंग ऑब्जेक्ट. एनी मूविंग ऑब्जेक्ट. तो कैसा करते हैं? एक तो वो सेम डायरेक्शन में जा सकते हैं. तो एक ट्रेन है जिसकी लेंथ L है, स्पीड st है, एंड एक कार है जिसकी स्पीड sc है. टाइम टेकन क्या रहेगा? टाइम टेकन ओनली एडिशन ऑफ लेंथ. यही फॉर्मूला है भाई हमारा, एडिशन ऑफ लेंथ. तो लेंथ ऑफ द ट्रेन वही ऐड होगा. कार की लेंथ इज निग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रेन, है ना. लेंथ ट्रेन कितनी 1 किलोमीटर की रहती है, कार 2 मीटर की रहती है, 4 मीटर की रहती है ना. तो वो निग्लिजिबल रहेगी. ठीक है, तो अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ द कार बिकॉज दे बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. देखो एडिशन ऑफ लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड ही है. देन डी वाला पार्ट देखते हैं. डी वाला नहीं, पहले अपोजिट डायरेक्शन वाला केस देखते हैं कि ये एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है L, स्पीड है st. ये एक कार है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है. तो ये ट्रेन को कार को क्रॉस करने के लिए टाइम कितना लगेगा? अगेन एडिशन ऑफ लेंथ अपॉन st प्लस sc, अपॉन st प्लस sc. ठीक है, एडिशन ऑफ लेंथ अपॉन st प्लस sc. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, बोट्स एंड स्ट्रीम्स. ये भी अच्छा कंसेप्ट है. अच्छा, ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन वाला कंसेप्ट रह गया ना भाई. ठीक है, ये मिटा देता हूं अभी. बोट्स एंड स्ट्रीम्स के पहले हमको ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन वाला करना पड़ेगा. ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन, तो यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन रह सकता है या अपोजिट डायरेक्शन. ये ट्रेन लेंथ L1, दूसरी ट्रेन लेंथ L2, S1, S2, they both are moving in same direction. Time taken would be addition of length upon relative speed, है ना. सेम है, सिंपल, एडिशन ऑफ लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड. अगर दो ट्रेन है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर ट्रेन लेंथ L1 स्पीड S1, ट्रेन लेंथ L2 स्पीड S2, they both are moving in opposite direction. So time taken will be addition of length. Time taken will be addition of length upon relative speed, which is S1 plus S2. Opposite direction में relative speed क्या रहती है? S1 plus S2. ठीक है, moving forward. Boats and streams का concept समझते हैं. Boats and streams. तो here let us say B is speed of boat in still water and W is speed of the stream or speed of water, है ना. B क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब लेक की बात कर रहे हैं हम. किसी भी लेक में देयर इज नो फ्लो, उसमें अगर हम स्पीड ऑफ बोट मेरी 10 किलोमीटर पर आवर है, देन दैट 10 किलोमीटर पर आवर इज माई B. एंड W इज स्पीड ऑफ वाटर, मतलब जिस रेट से वाटर फ्लो हो रहा है दैट इज W. ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा. वाटर तो ऐसे ही फ्लो होगा, वाटर की स्पीड है W. ठीक है, एंड यहाँ पे आप गोइंग विद द फ्लो ऑफ द वाटर, यू आर रोइंग योर बोट इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर. तो अभी ये क्या होगा आपका? स्पीड डाउन स्ट्रीम विच इज B प्लस W. क्या बोल रहा हूं मैं? डाउन स्ट्रीम है ना, डाउन स्ट्रीम विच इज B प्लस W.
बी प्लस डब्ल्यू। क्यों? अगर आप किसी भी रिवर में स्विमिंग करने जाते हो, अगर आप रिवर के फ्लो में स्विमिंग करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड एंड रिवर की स्पीड ऐड हो जाती है। तो वैसे ही बोट की स्पीड एंड वाटर की स्पीड ऐड हो जाएगी, एंड उसमें हम डाउन जा रहे हैं, डाउन, इसलिए उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि रिवर तो ऐसे ही जा रही है बट यू आर गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, यू आर गोइंग अप द स्ट्रीम। तो यहाँ पे आपको मिलेगी स्पीड अपस्ट्रीम विच इज बी माइनस डब्ल्यू मॉड्यूलस, एंड इसको हम लेंगे अपस्ट्रीम, है ना। अपस्ट्रीम क्यों? क्योंकि हम रिवर के फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, दैट इज वाई इट इज अपस्ट्रीम, वी आर गोइंग अप, दैट इज वाई अपस्ट्रीम। एंड स्पीड में पॉजिटिव डिफरेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप रिवर के अगेंस्ट, रिवर के फ्लो के अगेंस्ट स्विमिंग करते हो तो आपकी स्पीड कम हो जाती है ना, है ना। आपका ओवरऑल स्पीड क्या हो जाता है? आपकी स्पीड माइनस वाटर की स्पीड। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम, फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी टेक इट एज बी माइनस डब्ल्यू ओनली। ठीक है, बट वो कभी कभी बी डब्ल्यू माइनस बी भी हो सकता है। ठीक है, बस ये स्पीड डिफरेंट है, बाकी तो फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब भी हम बोट्स एंड स्ट्रीम्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यही फॉर्मूला लगेगा, बट कभी स्पीड डाउनस्ट्रीम लगेगा, कभी स्पीड अपस्ट्रीम लगेगा, है ना। कभी स्पीड डाउनस्ट्रीम लगेगा, कभी स्पीड अपस्ट्रीम लगेगा, दैट इज व्हाई इट चेंजेस अ बिट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज द लास्ट कंसेप्ट, लीनियर रेसेस एंड सर्कुलर रेसेस। थोड़ा सा लेंथी कंसेप्ट है बट ध्यान से देखो। देखो लीनियर रेसेस, लीनियर रेसेस में हमको 3-4 टर्मिनोलॉजीज पता रहनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इज स्टार्ट और हेड स्टार्ट, है ना। स्टार्ट और हेड स्टार्ट। अभी स्टार्ट और हेड स्टार्ट मतलब इट इज एन एडवांटेज गिवन बाय वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स टू दी अदर, है ना। हेड स्टार्ट वैसे रहता है। हेड स्टार्ट हम डिस्टेंस के टर्म्स में दे सकते हैं, हेड स्टार्ट हम टाइम के टर्म्स में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ 100 meters रेस, in a 100 meters race, A gives B a head start of 10 meters. A gives B a head start of 10 meters. ध्यान से देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिश लाइन है। यहाँ पे A ने B को 10 मीटर्स का हेड स्टार्ट दिया, मतलब A ने बोला तू जा आगे 10 मीटर, वहां से भागना चालू करना, ऐसा। ठीक है, नाउ दिस इज हाउ ही इज गिविंग हेड स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। Now, other way to give head start is this, कि यही 100 मीटर रेस है, both A and B are starting from the starting point, but A is giving B a head start of 5 seconds. A is giving B a head start of 5 seconds. 5 seconds मतलब कैसे? कि अगर मेरे को A and B, A ने B को बोला कि भाई 5 सेकेंड तू भाग, उसके बाद मैं भागना स्टार्ट करूंगा, that is how A gives B a head start of 5 seconds. एंड यहां पे हमने हेड स्टार्ट दिया है इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टर्म दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज डेड हीट। ठीक है, डेड हीट मतलब इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट हु इज द विनर। मतलब फिनिश लाइन पे दो एथलीट्स सेम टाइम पे पहुंचे, है ना, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय डेड हीट। डेड हीट क्या रहता है? डेड हीट इज नथिंग बट it is impossible to find out who is the winner. Even using technology, it is impossible to find out who is the winner. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन अ किलोमीटर रेस A beats B by 100 meters and B beats C by 100 meters. By what distance does A beat B? है ना। लीनियर रेसेस में हमारा जो कंसेप्ट काम में आता है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। ये वाले कंसेप्ट के ऊपर हम वर्क करते हैं। तो जिस टाइम पे ए जो है 1000 मीटर्स पे था, जिस टाइम पे ए 1000 मीटर्स पे था, इन अ किलोमीटर रेस, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, इन अ किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 100 मीटर्स। जिस टाइम पे ए 1000 मीटर्स पे था, बी 900 मीटर्स पे था, है ना। दिस इज हाउ ए विल बीट बी बाय हाउ मच? 100 मीटर्स, है ना। एक सेम टाइम पे रेस है, सबने साथ में भागना चालू किया,
अभी सब जन जब ए फिनिश लाइन पे पहुंचा, बी 900 मीटर्स पे होगा ना, तभी तो ए ने बी को 100 मीटर से हराया, ठीक है। एंड बी बीट सी बाय 100 मीटर्स। तो एक अनदर टाइम पे, टी डैश टाइम पे, बी जब 1000 मीटर्स पे था, तब सी 900 मीटर्स पे था, तब सी 900 मीटर्स पे था, ठीक है। नाउ ए बीट्स बी बाय, ए बीट्स सी बाय हाउ मच? क्वेश्चन इज ए बीट्स सी बाय हाउ मच? तो ए जब फिनिश लाइन पे था तब सी कहां पे था ये पता करते हैं, है ना। ए जब फिनिश लाइन पे था तब सी कहां पे था ये पता करते हैं। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव, टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी विल बी डिस्टेंस कवर्ड बाय बी अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय सी, है ना। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी इज डिस्टेंस कवर्ड बाय बी अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय सी। सिमिलरली यहाँ पे भी स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी विल बी डिस्टेंस कवर्ड बाय बी अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय सी, है ना। स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी विल बी डिस्टेंस कवर्ड बाय बी अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय सी। इतना आसान। सो नाउ व्हाट वी हैव, 900 बाय x इज इक्वल टू 1000 बाय 900। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो x इधर आएगा एंड इट विल बी 810। x इधर आएगा, इट विल बी 810। तो जब a फिनिश लाइन पे था तब c 810 मीटर्स पे था, जब a फिनिश लाइन पे था तब c 810 मीटर्स पे था। तो a ने c को कितने डिस्टेंस से हराया? 190 मीटर से हराया। a ने c को कितने मीटर से? 190 मीटर से हराया है। इतना सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्कुलर रेस। सर्कुलर रेस, लेट अस से t is time taken by A to meet B for the first time anywhere on the track, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं टाइम टेकन बाय ए टू मीट बी फॉर द फर्स्ट टाइम एनीवेयर ऑन द ट्रैक का, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें ए एंड बी ये स्टार्टिंग लाइन है एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक, ठीक है। यहाँ पे ए एंड बी एस ए एंड एस बी के स्पीड से जा रहे, वेयर स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। सो फर्स्ट टाइम अगर उनको मिलना है तो टाइम विल बी लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, है ना। सिंपल सी चीज है। फास्टर वाले को एक लैप एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा, है ना। एंड वेन एवर आई कंसिडर रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन, आई कंसिडर द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फास्टर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम फटाफट रिवाइज करना चाहते हैं इसको, तो एस ए माइनस एस बी, ठीक है। सो टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम विल बी लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन रिलेटिव स्पीड, लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन रिलेटिव स्पीड। सो फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट टाइम मिलने के लिए एक लेंथ ऑफ द ट्रैक एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा अपॉन रिलेटिव स्पीड। सेकेंड टाइम मीट करना है, टाइम विल बी ट्वाइस द लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन एस ए माइनस एस बी। थर्ड टाइम अगर मीट करना है तो टाइम विल बी 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन एस ए माइनस एस बी एंड सो ऑन। फोर्थ टाइम मिलना है तो 4 बार करना पड़ेगा, ठीक है। वी विल कम बैक टू दिस स्लाइड अगेन। नेक्स्ट टी इज, है ना, प्रीवियस स्लाइड में हम लोग सेम डायरेक्शन में भाग रहे थे, हम अपोजिट में भी तो भाग सकते हैं। टी इज टाइम टेकन बाय ए टू मीट बी फॉर द फर्स्ट टाइम at the starting point. Time taken by A to meet B for the first time. अच्छा नहीं, not at the starting point. Again, anywhere on the track. Starting point वाला next है. First time anywhere on the
ट्रैक, बट नाउ दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, स्पीड ऑफ A एंड स्पीड ऑफ B ऐसे रहेगी। दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक। फर्स्ट टाइम अगर उनको मिलना है टाइम रिक्वायर्ड वुड बी लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन स्पीड ऑफ A प्लस स्पीड ऑफ B, है ना। टाइम टेकन विल बी लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन स्पीड ऑफ A प्लस स्पीड ऑफ B। सेकेंड टाइम अगर मिलना है टाइम टेकन वुड बी लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन स्पीड ऑफ A प्लस स्पीड ऑफ B, है ना। 2 लेंथ एक्स्ट्रा मांगनी पड़ेगी। थर्ड टाइम अगर उनको मिलना है टाइम टेकन विल बी थ्राइस द लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन स्पीड ऑफ A प्लस स्पीड ऑफ B एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज हाउ इट विल फंक्शन। बट अभी इसके आगे हम समझेंगे मीटिंग पॉइंट्स। फिर से प्रीवियस वाले स्लाइड पे आते हैं हम, जहां पे वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे थे। ठीक है, अगर स्पीड ऑफ A इज टू स्पीड ऑफ Y इज X इज टू Y, then number of distinct meeting points will be x minus y modulus, x minus y modulus। ठीक है, तो स्पीड ऑफ A is to speed of y, speed of B is let us say 3:4। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स कितने रहेंगे? 1। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स कितने रहेंगे? 1। अगर इनकी रेशियो ऑफ स्पीड इज 5:7 तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स रहेंगे 2, है ना। 7 and 5 का डिफरेंस, है ना। अगर इनका रेशियो ऑफ स्पीड रहेगा 4:9 तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स रहेंगे 5। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स रहेंगे 5। अभी इसमें पॉइंटर्स लिखो। पहला पॉइंट, इफ only one meeting point, then it has to be a starting point। ठीक है, अगर एक ही मीटिंग पॉइंट है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ही रहना चाहिए। दूसरा, मीटिंग points or any two adjacent meeting points are equidistant। Any two adjacent meeting points are equidistant। Any two adjacent meeting points are equidistant। ठीक है, या ये हमको समझ में आया। मतलब अगर 2 ही मीटिंग पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे 2 ही मीटिंग पॉइंट्स है तो ये रहेगा और एक ये अपोजिट वाला रहेगा। ठीक है, अगर 4 मीटिंग पॉइंट्स आए आपके तो ये प्रॉपरली इक्वल डिस्टेंट रहेंगे। ये इसके बीच का डिस्टेंस एंड इसके बीच का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। 5 मीटिंग पॉइंट्स रहेंगे तो वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए कि कोई भी बाजू के 2 वालों में डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, अगर मेरा रेशियो ऑफ स्पीड लेट अस से 4:12 आया तो मेरे डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स 8 हो गए क्या? नहीं, ये 4:12 को पहले मुझे 1:3 रिड्यूस करना पड़ेगा एंड इससे मेरे मीटिंग पॉइंट्स आएंगे 2, है ना। 1:3 में रिड्यूस करना पड़ेगा, इससे मेरे मीटिंग पॉइंट्स आएंगे 2। तो ठीक है, सो रेशियो should be in reduced format। ठीक है, अभी वही उधर जाते हैं। अगर SA is to SB is X is to Y, then number of meeting points, है ना, MT मतलब meeting points will be X plus Y। number of meeting points will be X plus Y। तो ध्यान से देखो कि अगर स्पीड ऑफ A is to स्पीड ऑफ B is 2:3 तो 5 मीटिंग पॉइंट्स आएंगे, है ना, 5 मीटिंग पॉइंट्स आएंगे। अगर स्पीड ऑफ A is to स्पीड ऑफ B is 1:4 तो फिर से 5 मीटिंग पॉइंट्स आएंगे। अगर स्पीड ऑफ A is to स्पीड ऑफ B is 1:2 तो 3 मीटिंग पॉइंट्स आएंगे।
है ना, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, एडिशन हो जाता है। बाकी के सारे रूल्स वैसे के वैसे, अगर एक ही मीटिंग पॉइंट है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, अगर मल्टीपल मीटिंग पॉइंट्स है तो वो इक्वी डिस्टेंट रहेंगे, मतलब कोई भी दो मीटिंग पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस इक्वल रहेगा, वो सेम डायरेक्शन वाले केस में भी रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन वाले केस में भी रहेगा। एंड रेशो शुड बी इन रिड्यूस्ड फॉर्मेट, मतलब 4:6 है तो 10 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स नहीं रहेंगे, 10 मीटिंग पॉइंट्स नहीं रहेंगे, इसको पहले मुझे 2:3 करना पड़ेगा एंड 5 मीटिंग पॉइंट्स रहेंगे, 2:3 करना पड़ेगा एंड 5 मीटिंग पॉइंट्स रहेंगे। करेक्ट है कि नहीं? दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्कुलर रेसेस, बट हियर दे आर गोइंग टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दैट इज टी इज टाइम टेकन बाय ए टू मीट बी फॉर द फर्स्ट टाइम at the starting point, at the starting point। ठीक है, तो यहां से A एंड B भाग रहे हैं, यहां से A एंड B भाग रहे हैं, लेंथ ऑफ द ट्रैक इज L, टाइम टेकन विल बी LCM ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन स्पीड ऑफ A, लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन स्पीड ऑफ बी, अगर तीसरा रहा तो स्पीड ऑफ सी भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपको देख के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट एग्जांपल के साथ बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लेट अस से लेंथ ऑफ द ट्रैक इज 100 मीटर्स, ए को लगता है ए की स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड एंड बी की स्पीड है 4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट वन राउंड विल बी हाउ मच, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट वन राउंड 5 के स्पीड से 20 सेकंड में कंप्लीट कर लेगा, एंड बी को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 4 के स्पीड से 100 मीटर जाना है तो 25 सेकंड लग जाएंगे, 25 सेकंड लग जाएंगे। सो नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड, 20 का 40 सेकंड, मतलब 20 सेकंड्स पे वो एक राउंड मार के स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, 40 सेकंड्स पे 2 राउंड मार के स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, 60 सेकंड्स पे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा, 80th सेकंड पे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा, 100 सेकंड पे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा, 120 सेकंड पे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा, एंड सो ऑन। 25 सेकंड्स पे बी एक राउंड मार के स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, 50 सेकंड्स पे फिर से एक राउंड मार के स्टार्टिंग पॉइंट और एक राउंड मार के स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, 75 सेकंड्स पे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा, देन 80 सेकंड्स पे नहीं 100 सेकंड्स पे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा, 125 सेकंड्स पे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा। बट इफ यू ऑब्जर्व, ये जो 100 सेकेंड्स है यहाँ पे दोनों साथ में स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, वही तो टाइम निकालना है, टाइम टेकन बाय ए टू मीट बी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, तो 100 सेकेंड्स पे दोनों साथ में स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, दोनों साथ में स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, सो दैट टाइम इज 100 सेकेंड्स, दैट टाइम इज 100 सेकेंड्स। ठीक है, सो ये क्या है अभी, लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन स्पीड ऑफ ए, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट वन राउंड, लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन स्पीड ऑफ बी, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट वन राउंड। इन दोनों का एलसीएम ले लिया ना, ये 100 क्या है, 20 एंड 25 का एलसीएम ही है ना, 100 क्या है, 20 एंड 25 का एलसीएम, 20 25 का एलसीएम ही ना 100, तो एक राउंड कंप्लीट करने को ए का टाइम एंड एक राउंड कंप्लीट करने को बी का टाइम, इसका एलसीएम अगर मैं ले लूंगा, इसका एलसीएम अगर मैं ले लूंगा तो मुझे वो टाइम मिल जाएगा व्हेन दे बोथ आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अभी इसमें डायरेक्शन भी मैटर नहीं करती, आप सेम डायरेक्शन में भागो या अपोजिट डायरेक्शन में भागो, यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर नहीं करेगी। ठीक है, आप देखो ना, आप इधर से भाग के आओ या इधर से भाग के आओ, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आना है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, थैंक यू सो मच।